नमस्कार दोस्तों, शहजादपुर ग्रामीण क्षेत्र में मैं हूँ इस समय। तो यहाँ हमारे बीच ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं। चुनावी माहौल क्या है यहाँ? तो जैसा कि जानते हैं, फूलपुर क्षेत्र में जातिगत समीकरण से ही जीतते हैं लोग, प्रत्याशी जितने भी हैं। तो यहाँ पर हम पटेल समाज के लोग पहले हैं, तो उनसे बातें कर लेते हैं, उनका क्या विचार है। हमारे बीच नवयुवक भी हैं, नवयुवक से ज्यादा हम बातें भी करते रहते हैं। और तो चले ठीक है, हम बातें करते हैं, जानकारी लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश पटेल हैं आप जी। अच्छा, क्या करते हैं भैया आप? खेती बाड़ी काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई भी कर रहे हैं आप? जी। कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं आप? यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। और कोई पेपर दिए हैं आप? हाँ, आरओ का दिए हैं, एपीएस का दिए हैं। हाँ। लेकिन जो भी परीक्षाएं दी गई हैं सब निरस्त हो गई हैं या फिर रोक दी गई हैं। रोक दी गई है। हाँ। शिक्षा का माहौल कैसा है इस सरकार में? शिक्षा का माहौल तो बद से बदतर होता जा रहा है। हाँ, पहले के समय में शिक्षा के नाम पर बच्चे पढ़ाई करते थे, अब पढ़ाई के स्थान पर सिर्फ नकल पर विशेष ध्यान देते हैं। किस तरह से हमको पास होना है, कितना ज़्यादा नंबर दे दिया जाए। अच्छा जी। हाँ। हाँ। इसके अलावा अब सही से कापियाँ जचती हैं कि नहीं जचती हैं। पहले के बच्चे फेल होते थे, अब तो कोई फेल ही नहीं होता है। कोई फेल नहीं हो रहा। बच्चों के अंदर जानते हैं कि हम पास हो ही जाएंगे, बस डिग्री चाहिए। नकल भी करा रहे हैं? नकल तो हर स्कूल वाले कराते हैं। नकल ना कराते थे, परीक्षा रद्द होती सब। सिर्फ नाम मात्र का ऊपर से टाइटपन है, बाकी नकल तो धुआंधार होती है सब जगह। महंगाई का मुद्दा भी बहुत महंगाई का मुद्दा बहुत है, लेकिन महंगाई कंट्रोल के बहुत बाहर हो चुकी है। रोजगार सबसे कमी है बहुत ज्यादा। रोजगार तो 10 साल के बाद एपीएस की भर्ती आई है, 10 साल में कितने लोग ओवरेज हो गए, उसमें से हम भी हैं। आखिरी सत्र था, नहीं दी गई, एज में छूट भी नहीं दी गई, आखिरी सत्र था। आप भी पटेल हैं? जी जी। और अब आखिरी सत्र में हम दिए हैं परीक्षा, फिर कैंसिल हो गई। एक हम देख रहे हैं इलाहाबाद में भी आपसे भी ज्यादा एजेड लोग वहाँ पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत से पीसीएस हो या चाहे और जो भी है एजेड हो जा रहे हैं। हाँ, एजेड हो जा रहे हैं। अब उनको तो बस या तो नौकरी लेंगे या तो फिर अर्थी लेंगे। उनका शादी विवाह तो होगा नहीं। 50 साल के हो जाएंगे, 45 साल के हो जाएंगे, कब उनकी शादी होगी, कब उनका भविष्य होगा, इसके विषय में क्या होगा? सुसाइड का भी बहुत ज्यादा दिक्कत बहुत बढ़ा है। सुसाइड का 10 साल के बीच में 10 साल के बीच में जो बच्चे वहाँ तैयारी कर रहे हैं, 2 साल 4 साल 10 साल तक तैयारी किए, नहीं हुआ, घर वाले प्रेशर करते हैं कि क्या कर रहे हो वहाँ पे, तो बच्चे क्या करेंगे? ना तो घर वालों को जवाब दे सकते हैं, ना तो उनका भविष्य ही कुछ आ पा रहा है, तो सुसाइड। नवयुवक क्या सोच रहे हैं आपकी बात कैसा? नवयुवक तो सोच रहा है कि हमको हर साल ज्यादा से ज्यादा मात्रा में युवकों की भर्ती हो। बीजेपी तो बोली थी ना 1 करोड़ रोजगार देंगे, तो ये तो नहीं जो कहा गया है वो किया नहीं गया है। अगर वो अमल पे आया होता तो आज ये नौबत ही ना आती हम लोगों को परिवर्तन की। हम भी एक बात कहना चाहेंगे। मोदी जी ने कहा था, उन्होंने एक जो है लोगो दिया था, एक उनका जो है जो लोगो था, उन्होंने कहा था मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन इस बात पे उन्होंने खरे नहीं उतरे हैं। मोदी है तो नामुमकिन हो गया है। नामुमकिन जी बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने जो बोला था कि मोदी है तो मुमकिन है, इस बार बीजेपी की सरकार, यही सोच करके हम लोगों ने बदलाव लाया। 2014 से बीजेपी की सरकार बनी और आज 2024 हो गया है। पटेल समाज के लोग किधर जा रहे हैं? पटेल समाज के लोग बस यही चाह रहे हैं कि इस बार जो है सपा आ जाए और किसी भी दल का हो, मतलब कोई भी समाज दल हो। हाँ। सेवा करे। जी जी, हम लोग जनता यहाँ की पे जातिवादता नहीं देख रहे हैं। जी। यहाँ पे हम लोग जो हाँ, है बिल्कुल, एक बिल्कुल। स्टूडेंट के हैसियत से बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इस बार होना जो है चाहिए। सपा को आनी चाहिए, क्योंकि आप लोग भी सर जान रहे हैं कि कैसा माहौल चल रहा है इस समय। वैकेंसियां, हाँ हम इतना कहेंगे, एसएससी अपने हिसाब से बहुत अच्छा काम करती है। आज एसएससी हाँ। जी, एसएससी जो है हर साल वैकेंसी निकालता है और एग्जाम होने से पहले पूरी डेट क्लियर कर देता है कि इस समय एग्जाम होगा आपका, इस समय रिजल्ट आएगा आपका, इस समय आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। और हर साल यही हो रहा है। एसएससी से हम यही सरकार से गुजारिश करेंगे कि वो जो है अपना एग्जाम कराने की जो इनकी वो है संस्था है, वो टीसीएस को दे दें। टीसीएस के पास आ जाएगी। हम लोग को पूरा भरोसा है कि टीसीएस जो है ऑनलाइन एग्जाम कराती है और फटाफट सारे एग्जाम क्लियर कर देगी। जी भैया, महंगाई बहुत ज्यादा है। हाँ, महंगाई तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हाँ। और इस महंगाई का कारण है कि बेरोजगारी सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। जो किसानों का जो अनाज है वह सही रेट पे नहीं बिक पा रहा है। जो उर्वरक हैं उसका रेट बहुत अधिक बढ़ता चला जा रहा है। कहाँ 1000 रुपये 1200 रुपये में डीएपी थी, 2000 1500 1400 पहुँच गई। हाँ, क्या परिवर्तन होना चाहिए? नहीं, परिवर्तन तो बहुत जरूरी है। बिना परिवर्तन के किसी भी देश का विकास नहीं हो सकता चांस देने का अवसर चाहिए। कांग्रेस ने 15 साल राज किया, उसके बाद बीजेपी भी है, इस बार दूसरी बार बनी है।
अब फिर से सपा आनी चाहिए, क्योंकि अखिलेश यादव पढ़े लिखे हैं और उन्होंने जब 5 साल की उनकी मुख्यमंत्री की पोस्ट संभाले थे, अब मुलायम सिंह जब उनको दिए थे शपथ, उसके बाद उन्होंने 5 साल में बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उनके जो साथ के लोग थे उन्होंने गद्दारी की है। लेकिन अखिलेश यादव पढ़े लिखे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने लोगों को लैपटॉप दिया, लोकतंत्र और हर जगह उन्होंने लैपटॉप दिया। और आज देख लीजिए जगह जगह साइबर कैफे खुले हैं, पैसे का लेन देन हर जगह हो रहा है। डिजिटल इंडिया हमारा बहुत आगे निकल चुका है। क्या लोकतंत्र खतरे में है कह रहे हैं तो बीजेपी वाले को, सॉरी कांग्रेस के लोग? कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र के खतरे में है। लोकतंत्र तो सारी समस्याएं जो हैं, महंगाई मेन चीज है। लोकतंत्र तो जनता का तंत्र है, ये तो जब चाहेगा तब उसको बदल लेगा, नहीं बदल पाएगा तो क्रांति करेगा, आज नहीं तो कल करेगा। इसका मतलब जनता जागरूक हाँ, जागरूक हो चुकी है। अब वो चाहे क्रांति के रूप में, चाहे मन में या अपने मन में धारण कर लिया हो, और उसको वो तो चुनाव के बाद ही स्पष्ट दिखाई देखा जाता है कि मजदूर दिवस कल मनाया गया था 1 मई को, तो मजदूर आज अपने लड़कों को ये मैं देखा हूँ कि कहीं न कहीं पढ़ाई में बहुत अपने बच्चों को नहीं आगे जा रहे हैं देने। मजदूर को जितनी मजदूरी मिलती है उतने में अपना भरण पोषण ही नहीं कर पाता है। 2 जून की रोटी ही मिल जाए, 2 जून की रोटी ही मिल जाए बहुत है, तो वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा कहाँ से, पहली चीज। और मजदूर जो है उसको मजदूरी करने का मौका मिलता कहाँ है, कहाँ जाए, काम कहाँ है? वही तो कहा जा रहा है ना कि काम चाहिए। मोदी जी कह रहे हैं पकौड़ा बेचिए, पकौड़ा 4 लोग बेचेंगे कि पूरे संसार का पकौड़ा बेचेगा। कर ले। हाँ, क्या नाम है भैया आपका? हमारा राम जी नाम यादव है। यादव, हाँ यादव है। पकौड़ा आप ही क्यों नहीं बेच रहे हैं? इसे क्यों नहीं रहे हैं? क्यों ठहरा? अच्छा, मैं अगर ये नहीं करूंगा, हम जो कह रहे हैं जी जी हाँ जी, देखिए क्या पकौड़ा बेचिए, मीडिया मत चलिए आप पकौड़ा बेचिए। अगर मैं नहीं चलूंगा, 1 मिनट, अगर मैं नहीं चलूंगा तो लोग कैसे आप लोग कैसे आवाज उठाएंगे? पकौड़ा बेचिए, जब दुनिया पकौड़ा बेची खाएगा कौन? बोलो बताइए हमको, पकौड़ा बेचिए खाएगा कौन? सही बात है, नशा भैंसा ये कहे नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सुने जा, ना रोजगार देता है, ना नौकरी देता है, चाकरी देता है। कैमरा चल रहा है? जी जी आप। मोदी जी कह रहे हैं कि पकौड़ा बेचिए, हाँ मोदी जी कह रहे हैं पकौड़ा बेचिए, उसका जगह स्थान बताओ, मोदी जी कहाँ बिकेगा वो पकौड़ा? जगह कहीं दिए हैं? बिकने के लिए जगह कहीं चाहिए। इसका मतलब परिवर्तन होना चाहिए। होना चाहिए। ये पटेल समाज के लोग भी बता रहे हैं कि परिवर्तन होगा। पूरा देश बिकवा है, कहाँ रह गया है? प्राइवेट भी हो रहा है क्या? सब बिक गया देश में। 10 दिन एक ही सरकार नहीं रहनी चाहिए। अच्छा, हाँ, हर पंचवर्षीय बदलना परिवर्तन होना चाहिए। चाहिए। मुद्दा सबसे ज्यादा क्या है? शिक्षा, महंगाई और रोजगार और स्वास्थ्य भी बोल लो। यही है, रोजगार इनके सरकार में नहीं है। आप जान लीजिए। चले ठीक है, तो समाज यहाँ जी जी गोरू हाथी देखो खाई और हमारे सारा हमारे पेटे पाए गए। पता लग हमारा देखिए हमारे बुजुर्ग लोग हैं, बहुत ही समझ लीजिएगा। अभी खुद दर्शक हमारे देख रहे हैं, जान ही रहे हैं। तो बस इतना ही था, बाकी मैं दिखाता रहूंगा। तो इसका मतलब सभी लोग चाह रहे हैं परिवर्तन होना चाहिए, सरकार बदलनी चाहिए केंद्र में। तो चलिए ठीक है, पटेल समाज के लोग हमने बहुत अच्छे से कर दिया। हर वर्ग के लोग चाह रहे हैं परिवर्तन होना चाहिए। तो इस पे देखते हैं, और हम चौराहे पे चलते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में चलते हैं, गांव में भी चलेंगे, वहाँ बातें करते रहेंगे। और सबसे ज्यादा हम आप जानते हैं कि हम गांव में जा रहे हैं तो प्रधान को जो विकास हो रहा है, नहीं हो रहा है, उस पर भी चर्चा करूंगा। प्रधानों पर भी सवाल उठाऊंगा मैं। हाँ, कहा भी कि योगी कहा भी कि गौ कसी हो रही थी जी। आप भी कौन गौ कसे पेट में लात मार रहे हैं आदमी को। हाँ। कितना सारा आदमी है, कितना बिजली करंट लगावे कि अनाज न चरे। चलो ठीक है, बताइए। तो परेशान बहुत ही जनता है हमारी। तो बस इतना ही था, बाकी और लोग शेयर करिए इस चैनल को, आगे लेके जाइए। मैं लोगों से मिलता रहूंगा और चलता रहेगा हमारा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। ठीक है।